Hello dear students, I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to start a topic named as direction cosines. What are the direction cosines? Basically direction cosines are the unit vectors which show the direction of a vector in 3 dimension. प्यारे बेटे डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं इन 3 डायमेंशन. किस तरह कैलकुलेट करते हैं? दे आर कैलकुलेटेड बाय डायरेक्शन एंगल्स या कोसाइंस ऑफ एंगल्स बिटवीन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. बेटे इन्हें कैलकुलेट किया जाता है कोसाइन एंगल से. यानी जो ये मतलब लेट्स सपोज वेक्टर v है और ये x एक्सिस है. वेक्टर v जो एंगल बनाता है अलोंग x एक्सिस उसका हम कोसाइन ले लें तो हमें पहला डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा. दूसरा हमें मिलेगा y एक्सिस जो एंगल बनाता है इस वेक्टर के साथ, उससे कोसाइन उस एंगल का कोसाइन ले लें तो हमें दूसरा डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा. इस तरह z एक्सिस जो एंगल बनाता है इस वेक्टर के साथ उसका हम कोसाइन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? थर्ड डायरेक्शन कोसाइन. इनको बेसिकली हम जाहिर करते हैं L, M और N से, यानी लेटर L, M एंड N से जाहिर किया जाता है इन्हें. और x वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे अल्फा से जाहिर करते हैं और जो y एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बनाता है उसे बीटा से जाहिर करते हैं. और बेटे जो z एक्सिस के साथ अलोंग वेक्टर एंगल जो बनाता है उसे हम गैमा से जाहिर करते हैं. So I am repeating, direction cosines are the unit vectors that represent the direction of a vector in 3 dimension space. They are denoted by L, M, N and calculated as the cosines of angles between the vector and each of the coordinate axes x, y and z. So here is I draw x axis, y axis and z axis and this is a vector OP. ये एक वेक्टर v है बेटे जिसको हमने OP से जाहिर कर दिया है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y और z. अब ये वेक्टर v x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे मैंने अल्फा से जाहिर कर दिया. और बेटे ये वेक्टर जो y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे बीटा से जाहिर कर दिया. और ये वेक्टर z एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनाता है उसे गैमा से जाहिर कर दिया. उसे किसे बेटे? गैमा से जाहिर कर दिया. So let vector v is equal to OP vector which is equal to x, y, z. ये वेक्टर v है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है x, y, z ब्रैकेट्स में. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर. अगर ऐसे लिखना चाहें तो आप इस ब्रैकेट में x, y, z makes angle alpha, beta, gamma with x axis, y axis and z axis respectively. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of vector v. एक वेक्टर v है उसको OP से जाहिर कर दिया है हमने और ये अलोंग एक्सिस जो एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं, y एक्सिस पे जो एंगल बनाता है उसे बीटा कहते हैं, z एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनाता है उसे गैमा कहते हैं. सो फिर इन cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर. These are denoted by L, M, N respectively. इन्हें L, M और N से जाहिर किया जाता है. यानी L cos अल्फा के लिए होगा, M cos बीटा के लिए होगा और N cos गैमा के लिए होगा. सो बेटे L इज इक्वल टू cos अल्फा और cos अल्फा आप जानते हैं क्या होता है बेटे? बेसिकली बेस और हाइपोटेन्यूस. बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. सो बेटे आप लेट्स सपोज y को मैं ले लेता हूं. y एक्सिस पे क्या? m इज इक्वल टू cos बीटा और cos बीटा क्या आएगा बेटे? देखो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ले लूं
सो गौर से देखें, ये y है जो ये इसका बेस हो जाएगा बेटे और v वेक्टर इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो मतलब कह रहे cos बीटा क्या आएगा, y ओवर v का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने इसलिए लिया है कि हमें प्रॉपर कोई नंबर चाहिए, ताकि क्योंकि ये cos बीटा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें इधर यहां स्केलर क्वांटिटी चाहिए। सो दैट्स वाई। सो बेटे L इज इक्वल टू cos अल्फा, वो किसके बराबर होगा, x को डिवाइड कर देंगे उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। m cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर v मैग्नीट्यूड, n इज इक्वल टू cos गैमा। cos गैमा किसके बराबर होता है बेटे, z ओवर v वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो इन इक्वेशंस को मैंने नाम दे दिया 1, 2 एंड 3। और मैग्नीट्यूड का आपको पता ही है कि v वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, अगर उसके कोऑर्डिनेट x y z हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें इन इक्वेशंस का स्क्वायर लेकर ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां से बेटे ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटे, एक्स ओवर वी का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा की वाई ओवर वी का मैग्नीट्यूड, कॉस गैमा की जी ओवर वी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो सारों के ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया। सो प्यारे बेटे यहां से देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया, ये वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर और वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, जी स्क्वायर वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम क्या आएगा बेटे, वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। गौर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसके बराबर होता है, v के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। या हम कह सकते हैं v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें हम, क्योंकि देखें v मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट फिनिश। सो v मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो v मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। देखें तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला न्यूमरेटर की वैल्यू से डिनोमिनेटर की वैल्यू कट गई और जवाब आ गया 1। सो हेंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया बेटे। ये याद रखना है आपने, एल क्या होता है काज अल्फा, एम क्या होता है काज बीटा और एन क्या होता है काज गैमा। सो इधर यूं भी लिखा आ सकता है काज स्क्वायर अल्फा जमा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। इस तरह भी लिखा आ सकता है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। सो आपने फिर ये पैटर्न यूज करना होगा इसको प्रूफ करने के लिए। ये मैग्नीट्यूड को दोबारा लिखा हुआ मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किस तरह फाइंड करते हैं। अगर वेक्टर v है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वाई जी, तो इनका स्क्वायर लेके प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। v वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह जाहिर करते हैं, नोटेशन इसकी ऐसे होती है, v वेक्टर के दो इर्द गिर्द पैरेलल लाइन लगा देते हैं छोटी छोटी, तो इसे हम v मैग्नीट्यूड कहेंगे। और एफएससी की किताब में और डिफरेंट ऑथर ने इसे सिंपल लेटर से भी जाहिर कर देते हैं। बोल्ड फेस लेटर से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं। अगर सिर्फ सिंपल हम कोई लेटर लिख दें तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो किसका मैग्नीट्यूड। सो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड, दिस वन एंड दिस वन। सो फाइनली मैग्नीट्यूड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट। आई होप गाइज ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दें, इसे सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।